उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं U15/UPRVUSA/2022। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के समूह ग के निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्तियों के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित हैं। यानी यह एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है यूपी आरविनल की तरफ से, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। यह वैकेंसी जो आई है ये वैकेंसी है कंप्यूटर असिस्टेंट यानी कंप्यूटर सहायक की। तो इसी नोटिफिकेशन के विषय में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर टोटल पदों की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 12 पद हैं, ओबीसी के 9 हैं, एससी के 7 हैं, एसटी के लिए कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस के 3 हैं, पीडब्ल्यूडी का 1 है और भूतपूर्व सैनिक का 1 है। देख सकते हैं पद जो है वो कंप्यूटर सहायक के लिए है। यहाँ पे आगे बात की गई दोस्तों, हम वीडियो में बता दें आपको कि हम उन्हीं पॉइंट पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विस्तार से अगर जो आपको यह नोटिफिकेशन पढ़ना है तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी टेलीग्राम लिंक जो ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक दिया जाएगा, साथ ही नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया जाएगा वहाँ पे, और आप वहाँ से जाके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, जो आगे पॉइंट है वो उसमें बताया गया वेतन कितना मिलने वाला है। इसमें प्रारंभिक वेतन 27,200 रुपये मिलेगा। आयु सीमा आपकी जो है वो न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई, यानी 21 से 40 वर्ष की आयु वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आयु में छूट भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी जो एससी कैटेगरी है और ओबीसी के कैंडिडेट हैं और यूपी के मूल निवासी हैं, उनको 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों को भी आयु में छूट दी जाएगी। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है जिसमें 40% से अधिक डिसेबिलिटी है, उसको भी 15 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। आगे बताया गया है कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इसकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है उसके विषय में बताया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हैं वो आप, और टाइपिंग की जो हिंदी टाइपिंग है उसकी स्पीड आपकी 30 शब्द प्रति मिनट है होनी चाहिए। यानी इसमें टाइपिंग भी मांगी गई है हिंदी की 30 शब्द प्रति मिनट। आगे बताया गया है डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी, संबंधित अभ्यर्थी आवेदन ना करें। यानी जिन्होंने डिस्टेंस से अपनी डिग्री कंप्लीट की है उनके लिए यह आवेदन नहीं है। आगे बताया गया आवेदन के समय स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हों, यानी जो कैंडिडेट है वो जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आगे बताया गया है रिजर्वेशन के विषय में, इसको आप देख लेंगे अगर देखना चाहें। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर जो एससी कैटेगरी है और एसटी है उनके लिए 826 रुपये हैं, जबकि अन्य कैटेगरी के लिए 1180 रुपये रखे गए हैं। दिव्यांग के लिए जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो 12 रुपये जीएसटी सहित लिए जाएंगे। आगे बात की गई है कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा और चयन प्रक्रिया कौन सी और किस प्रकार की होगी। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साथ साथ टाइपिंग भी होगी। इसमें जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो 3 घंटे का होगा, और जो ब्लाइंड कैंडिडेट हैं उनके लिए यह समय 4 घंटे रखा गया है। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 2 भाग में होगा। पहले भाग में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें CCC बेस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और जिससे अधिकतम अंक 50 हो जाएंगे, यानी 50 अंक की यह परीक्षा होगी। अगर जो आप इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव प्रश्न करते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी कटेगी। यहाँ पे बताया गया है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को आहार्य न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी अगर जो आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको CBT 1 की बेहतर तैयारी करनी होगी। अगर जो आप CBT 2 क्वालिफाई हैं और CBT 1 क्वालिफाई नहीं हैं तो आपके
CBT 2 का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, यानी उसकी आंसर की का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। सेकंड बात, भाग में बताया गया कि जो CBT 2 होगा उसमें इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है दिखाया यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न होंगे और अधिकतम 25 अंक के होंगे। रीजनिंग के 45 क्वेश्चन होंगे 45 नंबर के, और हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे 55 नंबर के। इसके साथ साथ अंग्रेजी का टेस्ट होगा 55 नंबर का, 55 अधिकतम अंक होंगे। टोटल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे और 180 नंबर के होंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रश्न का जो अंक होगा वो 1 अंक मिलेगा आपको, और गलत होने पर 1/4 यानी 1/4 जो आंसर होगा आपका काट लिया जाएगा। यानी अगर जो आप 4 गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर भी कट जाएगा। आगे बात की गई तृतीय भाग का। तो तृतीय भाग में बताया गया है कि उपरोक्त द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा है तो रिक्त पदों के विरुद्ध श्रेष्ठता अनुसार व श्रेणीवार 3 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। यानी टाइपिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जिसमें सम्मिलित होना अनिवार्य है। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग हेतु तो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5-5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकन की गति निर्धारित की जाएगी। हिंदी टंकन परीक्षा कृति देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकन में न्यूनतम 30 अंकों की स्पीड होनी चाहिए आपकी, अर्थात हिंदी टंकन हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न कर सकने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कुल मिलाकर 20 अंक लाने होंगे, यह अनिवार्य है। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकन में 30 शब्द की स्पीड लेके आएँ और अंग्रेजी में 35 यानी 35 अंक की शब्दों की जो स्पीड लेके आएंगे उन्हें ही ये 20 अंक दिए जाएंगे। आगे बताया गया है इन दोनों परीक्षाओं यानी सेकेंड स्टेप में जो CBT 2 होनी है और जो टाइपिंग टेस्ट होना, उसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। उसमें आप देख सकते हैं कि जो CBT 2 होगा उसके 180 अंक लिए जाएंगे और टाइपिंग के 20 अंक, टोटल 200 अंक के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, जिसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को DV के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आगे बताया गया द्वितीय भाग में कंप्यूटर आधारित CBT 2 एवं तृतीय भाग में टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी हेतु निर्धारित कुल 200 अंकों की परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने पर, ये तो आप देख सकते हैं क्या बात की गई कि अगर 2 लोगों की मेरिट इक्वल आ जाती है तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे। आगे बताया गया है अर्हता एवं प्रमाण पत्रों का विस्तृतीकरण। आगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसमें आपको क्या क्या ले जाना होगा, ये तो जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें एडमिट कार्ड में सारा इंटर होता है। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति, परीक्षा स्थान, हाँ एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होना है, तो ये आपका लखनऊ होगा, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इन शहरों में होने वाली है आपकी एग्ज़ाम। अब आवेदन कैसे करें दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अभी यह केवल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। जैसे यह आवेदन के लिए फॉर्म ओपन होगा, हम इसी चैनल पर एक नया वीडियो बनाकर फॉर्म कैसे फिल किया जाता है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। साथ ही आपको बता दें अगर जो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे भरवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बिना किसी झंझट के अपने घर बैठे इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। साथ साथ अगर जो आपको कोई भी जॉब नोटिफिकेशन या डाउट से संबंधित कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाएगा, इसके विषय में बताया गया। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन की लास्ट डेट जो होगी वो होगी 6/10 यानी 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी और 6 सितंबर से यह फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अभी यह फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो केवल नोटिफिकेशन ही आया है 31 अगस्त को, और जैसे ही यह फॉर्म फिल होगा वैसे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो अगर जो आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं या आप घर बैठे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की कि जो UPRMNL की तरफ से कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है उसके विषय में। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप स्वयं
इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस।